नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अलग अलग नोटिफिकेशंस और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी हम डिस्कस किया करते हैं। उसको छोड़ के जो अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं रूल्स में, एक्ट में, उसको भी हम डिस्कस किया करते हैं और उसके इंटरप्रिटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या आप सोसाइटी में वेलफेयर फंड क्रिएट कर सकते हो। जनरली क्या होता है, सारी सोसाइटीज जितने भी होते हैं वहां पे गणपति होता है, वहां पे नवरात्रि होता है, वहां पे तुलसी विवाह होता है, वहां पे अलग अलग फेस्टिवल्स जैसे लोहड़ी होता है, या फिर कहीं पे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आप वहां पे मनाते हो उसके लिए अलग सा कलेक्शन करते हैं। कुछ लड़के रहते हैं या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं या कुछ एक बाहुबली रहते हैं या सोसाइटी के कुछ लोग मिलके या कमिटी सपोर्टेड कुछ लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके से पैसा कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और कई जगह में ऐसा होता है, आपको तो 500 रुपए देना पड़ेगा, आपको तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, मिनिमम 300 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। इस टाइप की स्ट्रक्चर सोसाइटीज में चलते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका पैसा देने का मन नहीं होता है, हो सकता है आप दूसरे संप्रदाय के हो सकता है आप दूसरी जाति के हो, धर्म के हो, या दूसरे किसी एक बिलीफ में आपका बिलीफ है, आपका विश्वास है, तो आप उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं और कंपलसरी ये ले लिया जाता है। और ये इसका कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, इसका कोई वैलिड सिस्टम नहीं रहता है, कोई एक ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है और सारी चीजें वैसे ही साल भर साल चलता रहता है। कोई एक ऐसे परिषद बना लेते हैं या कोई एक एसोसिएशन बना लेते हैं और नेम से एक वैसे बना के सारी चीजें कलेक्शन होती है और उस पैसे की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। कलेक्शन हो जाने के बाद किससे गणपति के लिए 300 रुपए, नवरात्रि के लिए 300, 500, 1000 या कुछ भी कोई भी अमाउंट लेने के बाद 100, 200 या कुछ भी अमाउंट लेने के बाद वो जो अमाउंट ये गुट के पास जो जमा हो जाता है और वो सारी चीजें वहां पे कंडक्ट करता है या जो भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसे में मिठाई आया, कितना पैसा का प्रोसेसन हुआ, कितने पैसे में एसेसरीज वगैरह आया, ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो इसी ट्रांसपेरेंसी को अगर हम एक्चुअली में अगर सोसाइटी में लाना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि सारी जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग प्रांत हो, जाति हो, धर्म हो या संप्रदाय हो, जितने भी लोग हैं उनके फेस्टिवल्स को भी अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई अमाउंट दे रहे हो सिर्फ नवरात्रि के लिए ही दे रहे हो या सिर्फ आप गणपति के लिए ही दे रहे हो सकता है वो बड़े फेस्टिवल्स हैं और वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाए और बाकी हिस्से में हो सकता है कि कम कंट्रीब्यूशन, उसका कम हिस्से को आप दूसरे फेस्टिवल्स के लिए यूज करो या दूसरे कल्चरल इवेंट्स के लिए यूज करो। मगर ऐसा भी कई सारी सोसाइटीज में नहीं होता है। सारा का सारा पैसा एक ही जगह में डाइवर्ट हो जाता है और सबसे बड़ी चीज है ट्रांसपेरेंसी की कि कितना आया, कितना गया, बीच का पैसा कहाँ पे साइफन हो गया, कहाँ वो चला गया। तो आज यही कोशिश करेंगे जानने की क्या क्रिएशन ऑफ फंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वेलफेयर फंड को हम सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं क्या। जी हाँ, ये क्रिएट किया जा सकता है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 में ये प्रावधान किया गया है कि आप अगर सोसाइटी चाहे, अगर मैनेजिंग कमेटी चाहे तो वेलफेयर फंड भी क्रिएट कर सकती है। रूल 106(11) में इसका प्रावधान क्रिएट किया गया है और इसके हिसाब से सोसाइटी में एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द फंड, मतलब आप अलग से एक हेड क्रिएट करोगे वेलफेयर फंड के नाम पे और उसको जैसे मेंटेनेंस बिल में आपका दूसरा जो अमाउंट जो आपका आता रहता है, जो भी आप सर्विसेज यूज करते हो, वैसे ही वेलफेयर फंड आप क्रिएट करके उसका भी अमाउंट साल भर आप क्रिएट कर सकते हो। मेंटेनेंस बिल में वो अमाउंट आ सकता है और पहले क्या करेगी, मैनेजिंग कमेटी उसको कंसिडर करेगी। मैनेजिंग कमेटी के लोग मिलकर अपने बीच में रेजोल्यूशन पास करेंगे। उस रेजोल्यूशन को लेके जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो, तो वार्षिक सर्वसाधारण बैठक में उसको लेके जाएंगे और वहां पे अप्रूव कराएंगे और वहां अप्रूव होने के बाद फिर ये जो अमाउंट होगा ये एक हेड क्रिएट हो जाएगा आपके मेंटेनेंस बिल के अंदर, वो भी अमाउंट आएगा। मगर कैसे आएगा कि वो एक वेलफेयर जो फंड है वो वॉलेंटरीली होगा, जिसका मन है वो देगा उस फंड के अंदर में। नॉट नेसेसरीली कि आपको बिलिंग हो, मगर ऐसा हो सकता है कि वो जो अमाउंट है उस हेड में कोई चाहे तो ट्रांसफर कर पाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी कि इस हेड में इस साल में इतना पैसा इतने लोगों से आ गया, किसी से 200 आया, किसी से 500 आया, किसी से 1000 आया, किसी ने खुशी में 10,000 अपने श्रद्धा के हिसाब से, जिसकी जैसी भक्ति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा विश्वास है, वैसे ही वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेगा। करेक्ट। किसी से भी जबरदस्ती, किसी से भी कंपल्सरीली तुम 300 रुपए दे दो, 500 1 रुपया कंपल्सरी है, इतना देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। अगर सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी चाहती है, मैनेजिंग कमेटी अगर आपकी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है, हिसाब किताब का पक्का सारे लोगों के सामने एक अच्छा
उदाहरण सेट करना चाहती है तो आप चाहो तो वेलफेयर फंड क्रिएट कर सकते हो। जनरल बॉडी ऐसा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, मगर मैनेजिंग कमेटी को लेके जाना पड़ेगा जनरल बॉडी में, और वहां से पास करने के बाद फिर दिस फंड कैन बी यूज्ड फॉर किसके लिए? सोशल, कल्चरल एंड जितने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन द सोसाइटी है वो सारी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। एंड ऑल दिस एक्टिविटीज हैज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द सोसाइटी। ना लड़के ऑर्गेनाइज करेंगे, ना बाहुबली ऑर्गेनाइज करेगा, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी वो ऑर्गेनाइज करेगा, ना कोई डेटा के सपोर्ट में होगा, ना ही कोई इन्फ्लुएंशियल जो भी सोसाइटी में लोग हैं वो इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि ये किसके ताबे में चला जाएगा? ये सोसाइटी के ताबे में, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के परव्यू में, उनके पावर में, उनके कंसिडरेशन में चला जाएगा, उनकी लाइबिलिटीज में चला जाएगा, क्योंकि उनको हिसाब किताब फिर जनरल बॉडी में जाके हिसाब किताब साल का देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटेन रहेगा किसने कितना पैसा दिया, कितना खर्चा हो गया, कौन सा पैसा समोसा में गया, कौन सा पैसा पंडाल लगाने में गया, कौन सा भोग में चला गया, या इत्यादि इत्यादि, जो भी उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगी। पैसा कहीं गायब नहीं होगा। तो आपकी मैनेजिंग कमेटी पे डिपेंड करता है, जैसे उनका होगा उस हिसाब से। अब ये सोशल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल चीज़ों में क्या होता है, सोसाइटी में कई बार जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे रिक्रिएशनल, जैसे आप टेबल टेनिस कर रहे हो, बैडमिंटन कर रहे हो, स्विमिंग का कोई कॉम्पिटिशन करा रहे हो, या फिर कोई आप रेस करा रहे हो, क्रिकेट करा रहे हो, फुटबॉल करा रहे हो, कैरम करा रहे हो, या कोई भी जैसे आप ड्राइंग करा रहे हो, जो फैंसी ड्रेस वगैरह करा रहे हो, या कुछ भी आप जैसे सोसाइटी में करा रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडोर हो या आउटडोर हो, या ऐसी कोई रिक्रिएशनल चीज़ है जैसे फैंसी ड्रेस है, तो वो सारी चीज़ों के लिए फिर वो पैसा खर्चा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग सा हेड क्रिएट हो गया और सारे लोगों से आपने कलेक्ट किया, मगर वॉलेंटरली जिसका देने का मन है वही पैसा देगा। उसको छोड़ के कल्चरल एक्टिविटीज में क्या आएगा, जैसे आप, ठीक है, जैसे आप गणपति करा रहे हो, नवरात्रि करा रहे हो, तुलसी विवाह करा रहे हो, या फिर आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हो, होली कर रहे हो, दिवाली कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी अपने पैसे से, मैनेजिंग कमेटी अपने पैसे से, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वॉलेंटरीली, उसी को खर्चा करेगी लोगों के लिए। लोगों का पैसा लोगों के लिए लग गया। जैसे इंडिपेंडेंस डे करा रहे हो, रिपब्लिक डे करा रहे हो, चाय समोसा वगैरह लगता है, फ्लैग के लिए पैसा लगता है, या कोई कॉम्पिटिशन वगैरह इवेंट करा रहे हो, वहाँ पे वो पैसा यूज करते हैं। शिवाजी जयंती हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र डे हो गया, तो ये सारी चीजों के लिए, ये सारे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली ये पैसे को आप यूज कर सकते हो। उसको छोड़ के अगर सोशल चीजों की हम बात करें तो एनुअल, अगर सोसाइटी का जनरली कोई सोसाइटी नहीं कर रही है तो मेरा तो सुझाव है सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए। सोसाइटी एक फैमिली की तरह है, वहाँ के लोग चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी प्रांत हो, एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए, और सोसाइटी का भी एक एनुअल गेट टुगेदर होना चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करें, समझने की कोशिश करें, और उनके बीच में अगर कोई मन मुटाव है उसे हटाने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा अवसर होगा। तो एनुअल सोसाइटी का गेट टुगेदर के लिए आप यूज करते हो, इस टाइप के सोशल प्रोग्राम के लिए आप यूज कर सकते हो। उसको छोड़ के सीनियर सिटीजन का भी गेट टुगेदर कर सकते हो, चिल्ड्रंस गेट टुगेदर आप कर सकते हो, या फिर जैसे आप योगा क्लासेस वगैरह वहाँ पे कंडक्ट करा सकते हो सोसाइटी के लोगों के लिए, मेडिटेशन क्लासेस वगैरह भी आप कंडक्ट करा सकते हो, और जैसे पेड़ पौधे वगैरह जैसा लगाना और उस पर प्लांटिंग वगैरह करके पानी वानी देना, इस टाइप का जैसे गेट टुगेदर हो सकता है। सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, सोसाइटी का भाईचारा भी अच्छा होगा। तो सोसाइटी के पास अभी ऑप्शन है, मैनेजिंग कमेटी के पास अभी ऑप्शन है कि सोसाइटी में वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाए, और जो ये घर घर जाके जो पैसा जो कलेक्शन हो रहा है, लड़के जाके जो कलेक्शन कर रहे हैं, या कुछ लोग जो यही काम करते रहते हैं साल भर, अगर ये कर रहे हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है, उसे अवॉइड किया जा सकता है। और सोसाइटी डेडिकेटेडली अपने ही ताबे में लेके इस फंड को क्रिएट करने के बाद सोसाइटी के लोग या उनसे डिप्लॉयड किए वाले लोग, वो जाके लोगों से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सोसाइटी के फंड में डायरेक्टली वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो रसीद में आ जाएगा या मेंटेनेंस बिल में आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी अगर सोसाइटी में रखना है, अच्छा एग्जाम्पल अगर सेट करना है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। वेलफेयर फंड आपको क्रिएट करना चाहिए। तो सोसाइटी में क्रिएट वेलफेयर फंड, ठीक है, मे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन दी फंड। मेंटेन दी फंड मतलब उसका लेखा जोखा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका इनकम एक्सपेंडिचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाके आपको जनरल बॉडी में फिर हिसाब देना है। करेक्ट? तो बहुत सिंपल है। तो जैसे आपकी मैनेजिंग कमेटी होगी वैसे ये चीजें हो सकती है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है काफी सारे सोसाइटीज में वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाए। तो आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।